साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको करनाल की दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 2022 में एक वारदात हुई थी। आखिरकार वो वारदात जब हुई थी, किस मामले को लेकर हुई थी, क्या मुद्दा था, तमाम जानकारी के लिए मेरे सामने संतरो देवी हैं, तखाना गांव से हैं, जो कि ज़िला करनाल में आते हैं। पुरुषोत्तम है, ये भी तखाना गांव से हैं, जो कि ज़िला करनाल में आते हैं। उस वारदात को भी सच समाचार ने ही कवर किया था, क्योंकि वारदात कोर्ट में हुई थी, हमारे प्रत्यक्ष हुई थी, और उस सारा का सारा मामला उस समय सच समाचार नहीं दिखाया था, उजागर किया गया था। लेकिन ये आज फिर चैनल के सामने आए हैं, तो मामला इन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे कि मामला क्या है, किस लिए ये यहाँ पे आए हैं और अपनी क्या गुहार लाना चाहते हैं। जी, सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, आप बताएं कि आज आपको क्या दिक्कतें आई हैं। आज मैंने सर ये दिक्कत आई है, देखो 2025 ना 2022, हाँ, 25 तारीख 5वां महीना 2022 मैं कोर्ट में आए हुए थे जी। इनके रिश्तेदार वह इसका पति आए हुए था, भाई आपस में हम समझौता कर लेंगे बैठ के मिलजुल के। उन्होंने 25 तारीख का समय निकाला था, भाई 25 तारीख को हमें ना कोर्ट में आ जाते हैं, एक एफिडेविट बनवा देते हैं, भाई ना तो हम तेरे को जान से मारने की धमकी देंगे और ना ही संतरों को देंगे, और तू अपने घर, ये अपने घर। यानी कि आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं? लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं सर, अपनी अच्छा। जान बचाने के लिए। जी जी, इसलिए रह रहे हैं, हमारी मजबूरी थी रहने की, क्योंकि इसके जो परिवार वाले थे वो भी इसको मजबूर कर रहे थे, भाई तूने पुरुषोत्तम के खिलाफ झूठी दरखास्त देनी है और उसके खिलाफ पर्चे दर्ज कराना है। और मेरी भी कोई सुनाई नहीं की जा रही थी थाने के अंदर। मैं एसपी डीएसपी तक पहुंचा, आईजी तक पहुंचा, आईजी ऑफिस पहुंचा करनाल में, मगर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। तो इस मामला ये था, क्योंकि मेरी जो कॉलोनी है तखाना कॉलोनी, क्योंकि मैं इस तखाना कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में गलत काम होता है सर, 2 नंबर के काम होते हैं, और बुतेरी घटना घट चुकी है। नशे की तस्करी होती है? नशे की तस्करी भी होती है सर, दारू कच्ची भी बेची जाती है, फीम भी बेची जाती है सर, और भुक्खी भी बेची जाती है। उसकी एप्लीकेशन पहले भी आपने लगाई थी? हाँ, पहले मैंने लगाई थी, मगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये नशों का कारोबार चल रहा था तो कई एप्लीकेशन में एसपी साहब करनाल गंगाराम पुनिया के पास भी दे चुका था। तब की जब पुलिस आती थी तो वे चीज़ें देखती थी, मगर बराबरी पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जो पुलिस आती है तो करनाल से आई है, उन्होंने देख के उनको छोड़ दिया। अपने कैसे छोड़ दिया, नशों का कारोबार था। तब मैं परेशान हो गया। मेरे को जब मैं अपने घर जाता था, परिवार में को मिलने जाता था, तो मेरे ऊपर तुरंत हमला कर देते थे। भाई इन्होंने है ना, एक तो मीडिया को सूचना दी, एक थाने में सूचना दी, और हमें ये फंसाना चाहता है, हमारा कारोबार बंद कराना चाहता है। तो इन्होंने इसलिए मेरे साथ इतनी दुश्मनी लगा ली, भाई इसको घर से बेदखल या गांव से बेदखल कर देते हैं, तो ताकि ये नशों का कारोबार हमारा चलता रहे यहाँ पे। तो ये कई घटना घट चुकी है, मगर लोग है ना वहाँ से इसलिए मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, मीडिया में अपने बयान नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी में लोग बार बार धमकी देते आ रहे सर। मेरे परिवार वालों को भी उन्होंने जान से मारने की कई बार धमकी दे चुके हैं। मेरे बार में भी लठ लेके गए हैं, मर्जी, जबकि उसमें कोई CCTV कैमरा नहीं था, और माता जी के पास मेरे कोई मोबाइल नहीं था। पुलिस वालों ने बोला भाई अगर कोई CCTV कैमरा हो, कोई मोबाइल हो, तो तब जाके मतलब पक्का प्रूफ होना चाहिए। आपके हमला कितनी बार हुआ? हमला कई बार हो रहे सर, कई बार तो मैं CCTV में आ चुके 1-2 बार, तो 1-2 बार मतलब यहाँ कोर्ट में भी हमला किया, कोर्ट में भी गवाह थे। 25 तारीख 5वां महीना 2022, तो उसके दौरान 25/5/2022 के दौरान तो उन्होंने अपनी जब वीडियो देखी, जब मैंने सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीनने की कई बार कोशिश करी है। इसके जो पति है नानू राम, गाँव तखाना कॉलोनी से है, ठीक है, एक इसकी ननद है, एक जर्नैलो सरदारनी है जी। तो वे 2 नंबर का काम बड़ी तेजी से करते आ रहे थे। पुलिस का उठना बैठना उनके साथ था। अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती थी तो सरदारनी जर्नैलो के घर से ही होती थी, जिसको चाहती थी उसी को उठवा देती थी। भाई नशे के खिलाफ अगर जो कोई बोलेगा तो वो मार भी खाएगा और अंदर भी जाएगा। उसकी मिली भक्ति से मेरे साथ ऐसा होया सर। आज भी चल रहा है कारोबार? आज नहीं चल रहा सर, उसने 2024 से बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने एक दरखास्त अनिल ब्रिज के पास दे दी थी। जब उन्होंने कार्रवाई करी तो उन्होंने ना 2-3 खुर्दे खुले हुए थे वहाँ पे, उन्होंने अनिल ब्रिज के पास मैंने परेशान होना पड़ा, उनका सबूत लेके जाना पड़ा, तब जाके उन्होंने है ना ये उसका नशे का कारोबार बंद कर दिया। उसके कारण मेरे से जो अन्य लोग थे जो नशा बेचने वाले थे, उनसे मिल के उन्होंने भी मेरे को कई बार जान से मारने की धमकी दी। मैंने उनके खिलाफ भी दरखास्त दी है। उन्होंने मेरे को चाकू भी दिखाया, तलवारें भी दिखाई, रिवॉल्वर तक दिखाया। तो मैंने वही दरखास्त मैंने अनिल ब्रिज, जो मेरे साथ घटना घटी थी, वही मैंने गृह मंत्री अनिल ब्रिज के सामने मैंने पेश कर दी थी। तो उन्होंने नशा का कारोबार तो बंद कर दिया सर। क्या कैमरे का क्या मामला है?
कैमरे का ये मामला है सर, जहाँ जब मैं अपने घर जा रहा था 24/11 को, मेरी माँ बीमार थी, मैं उनको देखने के लिए गया, तो उन्होंने क्या काम करा, जब मैं रास्ते से जा रहा था ना, तो आगे से मोटरसाइकिल पे बाइक पे आते हैं लोग, इसके घर वाला, इसके 4 बच्चे आते हैं, तो उन्होंने मेरे घर के पास ही मेरे पे हमला कर दिया, ताकि पड़ोसी अन्य लोग देख रहे थे, ये वारदात देख रहे थे। उन्होंने मेरी टी-शर्ट भी फाड़ दी थी और मेरे पीछे भागी भी है, तो वे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मैंने उसकी दरख्वास्त दी, जब मैंने थाना तरौड़ी मेरे को बुलाया गया, तो उल्टा मेरे को ये कहने लग गया कि कानूनी कार्रवाई तेरे पे करनी पड़ेगी, क्योंकि तो इसकी घरवाली को लेके भाग गया है बहला फुसला के, जबकि मैं इसको लेके घर से नहीं भागा हूँ, वही इसको मजबूर कर रहा है भाई, या तो उसके खिलाफ दरखास्त दे पुरुषोत्तम के खिलाफ, और जब तक तो दरखास्त नहीं देगी तो मारपीट ऐसी जारी रहेगी। सिर्फ इसने क्या मांगा था, एक जिम्मेवारी मांगी थी, ये मेरे को जिम्मेवारी लिख के दे दो कि हम आगे मारपीट नहीं करेंगे। तो पंचायत वालों का ये कहना था, गाँव तखाना कॉलोनी का, भाई मारपीट की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। पुलिस वाले ने भी यही कहा था कि मारपीट की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। और इससे डरा धमका के इसके बयान लेने के बजाय, बयान तो इसके लिए नहीं है सर, ना मेरे लिए बयान, तो उसके लिए मैंने एक बयान दर्ज कराने के बारे में एप्लीकेशन SP साहब को दी थी, वे मैंने यहाँ से है ना, ये डाकखन्ना है जो, उसके थ्रू मैंने भेज दी थी, ईमेल द्वारा भेज दी थी थाना तरावड़ी के अंदर। भैया हमको दोनों को जान माल का खतरा है सर, और हम हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे साथ, अब अगर हम हमारे साथ घर पे, या हमारे परिवार को, या हमारे कहीं भी जहाँ भी हम रह रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए रह रहे हैं, अगर हमारे को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेवार में से खुद होएंगे। जर्नलों का परिवार पूरा वो खुद होएगा, जो इसके साथ नशा कारोबार करने वाले बंदे हैं वे खुद होएंगे, इसकी जिम्मेवारी यही है सर। आपके घर के सामने जो खंभों के ऊपर जो CCTV कैमरे लगाए गए थे जी, क्या आज भी लगे हुए हैं? सर जो पहले जो लगे हुए थे ना, तो गांव के जो अंदर कैमरे लगे हुए हैं, गांव के बीचों बीच जो कैमरे लगे हुए हैं, उनका तो पूरा वो दिखा रखा है भाई, मतलब लगे हुए हैं। जो मैन फिर नहीं होते ना गाँव के, जो मेरे घर की तरफ, जो मेरा रास्ता आने जाने का, मैं गांव के बीच में जाऊंगा तो सीधा हमला हो जाएगा, तो मैं घर के लिए बार घूमना पड़ता है सर। जी जी। तो उनको CCTV कैमरों की तारें तोड़ेगी, उनको लटकाया गया, और CCTV की कैमरे की तारें आज भी मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। दिखाइए जरा फोन। हाँ जी जी दिखाओ। हाँ जी संतरो जी, आप क्या करना चाहते हैं? मैं दिन का कार्रवाई चाहूँ, और मैं मारपीट का इतना दन से काट रखी, 12 साल हो गए मैं काट रखी, समझौता अगर करेगा था कोर्ट, उसमें कोर्ट माते नो बोले मैं भी मारपीट की कोई जिम्मेदारी नहीं मिलता होगा, नहीं मरेगी, 5 साल से कपड़े फाड़ के पुरुषोत्तम का नाम ले होगा, नहीं मरेगी, नहीं मारूंगा मैं, तुमको पता ना डाल से नालो करवा रही और सनेता करवा रही, उन्हें मेरे गले में लगते की फांसी की दैया सारा नहीं मिल का आते अयुब लगनी जड़ा गिरा रहे, हमने अपनी जान बचाने के लायक रह रहे, वही जिम्मेदार होंगे जो हमारा कुछ हो गया। तो आप अपने बच्चों में जाना चाहती हो दोबारा? जी मैं जाना नहीं चाहती। अपने पति के पास घर बसाना चाहते हो? मैं नहीं बसाना चाहती। आपने दूसरी रिलेशन की जो कोर्ट से परमिशन थी वो ले ली है? हाँ ले लीजिए। अब अपने यहाँ पे पुरुषोत्तम के साथ ही रहना चाहते हो? कितने साल से रह रहे हो आप इकट्ठे? मैं 5 साल से रह रही हूँ। 5 साल से इकट्ठे रह रहे हो? अब आपको अपनी जान माल का खतरा है? हाँ मैंने खतरा है। तो आप सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं? हाँ बाहर रहेगी तो जब भी मरेगी, और वो आएगी जब भी मरेगी। पुरुषोत्तम के खिलाफ दरखास्त हुआ आई, झूठी दरखास्त हुआ आई, भाई इन्होंने करका कहिए भाई मेरे घर जबरदस्ती करवा था बाहर, इन्हें कोई वो नहीं करा जी मेरे घर दरखास्त हुआ। में एक मेरी बहना सौंकड़े वाली और नंदा चारों, कोसी और कृष्णा निम्बो और रीतू और मेरी सासा, यहाँ इतने जाने और गिल्लो मेरे जेठ ने जबरदस्ती करी मेरे गिल्लो पीपड़ी। आप अपनी रजामंदी से गए हो? हाँ मैं अपनी रजामंदी से, इसके घर में धक के मार कर छोड़ का है। अब दोबारा बच्चों में नहीं जाना चाहते? मैं जाना नहीं चाहती। चलो ठीक है। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, आप एक कैमरा देखा भाई, जो कि सबूत मिटाने के लिए स्पेशल उसी गली के कैमरे तोड़े गए हैं, और वो कैमरा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पुरुषोत्तम ने उसकी CCTV की फुटेज भी ली है, तो उधर दिखाएं जरा। ये देख सकते हैं, ये CCTV की फुटेज है। ये पहले की है? नहीं अभी आज की है। आज की है। ये पोल है, ये हम देख रहे हैं गली के साथ में लगता हुआ पोल है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे तारे भी हैं, सारे गांव की तारें, जो गली की तारें हैं वो लगाई जा रही है, लगी हुई हैं, ये साफ साफ नज़र आता है। लेकिन अभी CCTV कैमरा यहाँ पे नहीं है, और पहले यहाँ पे था, क्योंकि इस खंबे से पहचान जो होती है। और आगे है ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना, ऊपर का ये तोड़ रखा है। अच्छा ऊपर का थोड़ा लटके हुआ है, लटका रखा, लटका हुआ, कहाँ लटके हुआ है?
यहाँ कि दूसरे पोल में होगा। हाँ दूसरे उसमें है जी। वो तो घर में तो सुनीता नहीं रहा होगा। इसमें है सर, ये लटको है आज की डेट में इसमें है। ये आज की तारीख में इन्होंने वीडियो बनाई थी, यानी कि आज तारीख है 10 जून 2026 की ये वीडियो है। आज ये खुद वहाँ के गए थे और यहाँ से इन्होंने ये वीडियो कवर की है और अभी ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब फिलहाल ये आपको खंभा पे तस्वीरें दिखाएगा जहाँ पर कैमरे तोड़े गए हैं। लटके हुए हैं। हाँ ये आ गया, ये 2 कैमरे हैं, ये कैमरे फिलहाल ये नीचे लटके हुए हैं, यानी कि तोड़ रखे हैं। दोनों कैमरों को तोड़ गया है। इस तरह से 2 खंभे हैं, 2 खंभे हैं ना, ये 3 है, 2 खंभे हैं, 2 खंभे हैं। फिरने के। दोनों खंभों के सीसीटीवी कैमरों को तारें तोड़ी गई है, उनको तोड़ दिया गया है। इससे कहना ये चाहेंगे कि भाई पुरुषोत्तम ये कहना चाहता है कि एक ही लटको है। हाँ एक ये लटका हुआ है, ये पहले का है 2025 का कैमरा लटका। 2025 का कैमरा है, ये तोड़ दिए गए थे उस टाइम में। भाई हम इसके ऊपर अगर कोई वारदात करते हैं, इसको मारते हैं, तो कैमरे में इसकी फुटेज नहीं आएगी, क्योंकि कैमरा कानून चलता है फुटेज के ऊपर, सबूत के ऊपर। सबूत को मिटाने के लिए कैमरों को तोड़ दिया गया है। ये देख सकते हैं सबूत है। ये आज भी अगर आप जाओगे, आज की तारीख में भी 1 साल हो गया इन कैमरों को ना तो नगर पालिका ने लगाया, ना ही सरपंच, क्योंकि सरपंच के अंडर में आती है तखाना कॉलोनी, सरपंच ने भी इसको दोबारा से नहीं लगाया गया, यानी कि पूरा 1 साल हो गया। कितना बड़ा षड्यंत्र। आखिरकार कोर्ट तो संरक्षण देती है भी जान माल का कोई हानि ना हो। अगर आप लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं तो कोर्ट तो उसका संरक्षण देती है भी किसी की कोई मृत्यु ना हो या कोई जान माल का कोई नुकसान ना हो। आप जीवित रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ रहें, आप खुशी से रहें, जो भी ज़िंदगी है उसको खुशी खुशी बिताएं। लेकिन आज उन सबूतों को मिटाने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ये अपने मोबाइल में दिखाना चाह रहा है। क्या है ये सर संतरा देवी के है ना, जो मारपीट कर रहे थे ना, उसके बच्चे, उसका पति बैठे हुए यहाँ पे बोल रहा है, जो इसके साथ मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया था उन्होंने। अच्छा, उसको घर का है ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसमें बच्चे भी और पति भी सरिये ले रहे हैं यहाँ। ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये जो गली में बैठे हुए हैं। हाँ, इसकी दरखास्त भी दी थी महिला मंडल में, मगर कोई सुनाई नहीं हुई, कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, ये पति, ये कोई, ये नानूराम बैठा हुआ है। हाँ, ये और ये साथ में कौन आगे 2-3 ये इनके लड़के हैं। इनके लड़के हैं, दोनों सरिये उठा रखे हैं। उसको भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये आप तस्वीरें आप गौर से देख सकते हैं। ये बच्चे हैं, ये देख सकते हैं, राड हाथ में ले रखी है, इनके सरिया हाथ में था। और वो सारी तस्वीरें पुरानी सीसीटीवी की फुटेज हैं जो उस टाइम उन्होंने निकाली थी। लेकिन ये वीडियो बनाई गई थी या उसकी सीसीटीवी की फुटेज है? ये बनाई गई थी, बनाई गई थी उस टाइम में, किसी गांव के गली के मोहल्ले के लोगों ने ये बनाई गई थी और इसको दिखाया गया था भी जब भी तू आएगा ये तेरे लिए सामान तैयार है। और अब ये गुहार लगाना चाहते हैं। और सर मैं कहता हूँ, जब 25/5/2022 का मामला था कोर्ट में, जब इन्होंने मेरे साथ हमला किया था, 25 तारीख को इन्होंने हमला कर दिया था। ठीक 6 तारीख को मेरे पास इनका कॉल आता है नानूराम का, कि पति का घर वाले का, भाई कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई है, ठीक है, और हम है ना अपनी माफ़ी मांगते हैं, भाई आइंदा हम आपके साथ कोई है ना जान माल को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने एक प्लान बनाया झूठ बोल के सर। तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ सर।